प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, अभी धरती में छाए हुए पाखंडी तथा कथित गुरु सद्गुरु धर्मोपदेशक में कौन छोटा और कौन बड़ा पाखंडी है, यह कहना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि ये सब के सब ही एक से एक बढ़कर पाखंडी हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि सत्य युग से द्वापर युग तक के जितने भी बड़े बड़े खूंखार राक्षस लोग, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, कालनेमी, कंस, जरासंध, शाल्व, दंतवक्र, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, पौंड्रक आदि इस कलिकाल में गुरु सद्गुरु धर्मोपदेशक संत महात्मा धर्मात्मा का भेष बनाकर अपने में बिल्कुल न सटने वाली अतिशयोक्ति युक्त उपाधियां धारण कर यहाँ तक कि भगवान शब्द से ही विभूषित होकर जन समाज का धन और धर्म भाव को ठगने, लूटने, शोषण करने में लगे हैं। जन समाज को सतर्क होना अत्यावश्यक है। सद्भावी बंधुओं, आज हम लोग अपने को भगवान शब्द का प्रयोग करवाकर हिरण्यकश्यप, पौंड्रक की तरह अपने को भगवान कहने कलवाने वाले मतिभ्रष्ट तथाकथित गुरु सद्गुरु धर्मोपदेशक एवं उनके मतिभ्रष्ट शिष्य अनुयायियों के विषय में भगवत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हम लोग भगवान के विषय में थोड़ी बात जान लें। भगवान कोई शरीर न होकर एक सर्वोच्च सत्ता शक्ति होता है, एक परम सत्ता शक्ति होता है, जिसको हम लोग के वेद शास्त्रों ने परम तत्वम, आत्म तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान आदि नामों से संबोधन किया है। जब ये दिखाई दे रही सृष्टि नाम की कहीं कुछ नहीं थी, तब भी भगवान विद्यमान था, और ये दिखाई दे रही सृष्टि समाप्त होने पर भी भगवान विद्यमान रहेगा। इस प्रकार सदा सर्वदा एक रूप, एक रस, अपरिवर्तनशील, अजर अमर रहने वाला, वास्तविक सत्य के परिभाषा में रहने वाला सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति का नाम भगवान होता है। भगवान कोई शरीर आकृति का नाम नहीं है। हाँ, वह परम सत्ता शक्ति, परम तत्व परमात्मा अवतरित होकर जिस शरीर को धारण करके संसार में अपना लीला कार्य संपादन करता है, उस शरीर से परम तत्व परमात्मा पूर्ण रूप से क्रियाशील होने के कारण वह शरीर विशेष भी भगवान शब्द से संबोधन होने लगता है, और साकार भगवान के रूप में संसार में उसका पूजा होता है। इसके अलावा कोई विशेष स्थिति परिस्थिति कार्यवश भगवान का निमित्त अवतार भी होता है। अतः परम तत्व परमात्मा भगवान के 4 युग के 4 पूर्ण अवतार एवं समय समय के निमित्त अवतार वाली शरीरों के अलावा धरती ब्रह्मांड में कोई किसी शरीरों को भगवान शब्द से भूलकर भी कभी भी संबोधन नहीं करना चाहिए। यदि किया गया तो बहुत बड़ा दोष अपराध होने से बहुत समय तक
कठोर नरक की यातना झेलना पड़ेगा। सृष्टि में सारे प्राणियों के पिता भगवान हैं और माता मूल प्रकृति महामाया आदि शक्ति हैं। प्रमाण के लिए परम तत्व परमात्मा भगवान द्वारा श्री कृष्ण जी वाली शरीर के माध्यम से कहा गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4 को देखें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासां ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रत पिता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति मूल प्रकृति महामाया आदि शक्ति तो उन सब की गर्भाधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई इस भगवत वाणी में यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के पिता तो भगवान हैं और माता मूल प्रकृति आदि शक्ति हैं। इस बात से हम लोगों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि कोई शरीर विशेष को धारण कर अवतरित परमात्मा भगवान तो मूल प्रकृति आदि शक्ति का पति हैं और उनके अलावा अन्य सारे पुरुष शरीर आदि शक्ति माता के पुत्र और स्त्री शरीर पुत्री रूप हैं। इसलिए अवतरित परमात्मा भगवान के शरीर के अलावा किसी अन्य पुरुष शरीर को भगवान शब्द का संबोधन करना आदि शक्ति माता का पुत्र को ही उनका पति घोषित करना होकर अक्षम्य जघन्य अपराध हो जाएगा। और ऐसा कहने कहलवाने संबोधन करवाने दोनों मतिभ्रष्टों को बहुत समय तक नरक में कठोर यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। अपने को भगवान शब्दों से संबोधन करने कराने वाले लोगों में सत्य साई बाबा, रजनीश, महेश योगी, बाल योगेश्वर जी, सतपाल, लेखराज, आज के जगत गुरु शंकराचार्य कहलाने वाले लोग, रामपाल आदि के साथ अन्य भी लोग हैं। इनमें से कितने तो मरकर नारकीय यातना झेल रहे होंगे और उन सबों को भगवान कहकर संबोधन करने एवं पूजने वाले उनके चेले लोग भी नरक में तड़प रहे होंगे। और अभी भी कितने जीवित मतिभ्रष्ट लोग ऐसे ही अधम कुकृत्य करने में लगे ही हैं। मरकर नरक में इन दुष्टों के जीव को यमराज के द्वारा जब तक तड़पाया नहीं जाएगा तब तक इन मतिभ्रष्ट मूर्खों को पता ही नहीं चलेगा अपने को भगवान शब्द का प्रयोग करने के कारण ही हिरण्यकश्यप पौंड्रक को सद्ग्रंथों में राक्षस लिखा गया, तो आने वाले सद्ग्रंथों में मुझको भी राक्षस लिखा जाएगा। इन मतिभ्रष्टों को इतना बात तो मालूम होनी चाहिए। अभी कितने जगत गुरु शंकराचार्य बन रहे हैं। ये दुष्टात्मा पापात्मा नराधम लोग बड़े बेशर्मी के साथ बिना भय संकोच अपने को भगवान कहलवाने में लगे हैं। इनके चेले लोग जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय कहकर जयकारा नारा लगाएंगे और ये मतिभ्रष्ट लोग हिरण्यकश्यप पौंड्रक की तरह अपने को भगवान शब्द से जन समाज में संबोधित होते हुए देखकर गर्व से फूलते रहते हैं और हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद भी देते रहते हैं। अज्ञानी समाज के लोग इन पापात्माओं को चढ़ावा चढ़ाकर दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों का दर्शन प्रणाम करने से मेरा पाप नाश होगा, इनके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। ऐसे पाप मूर्ति को दूर से केवल आँख से
देखने पर ही बहुत बड़ा दोष पाप लगेगा और ऐसों से बोलचाल करने पर और ऐसों को छूने स्पर्श करने पर अपने शरीर पर कितना भारी पाप दोष चढ़ेगा, सर्वसाधारण लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथों द्वारा दिया गया चीज खा लेने से तो समझो खाने वाला पूरा दोष पापों से भर गया, क्योंकि अपने को भगवान कहलवाने लोग कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा न होकर बहुत बड़े पापात्मा हिरण्यकश्यप पौंड्रक जैसे राक्षसी लोग हैं। आप लोग ठीक से सोच विचार करके बताइए तो सही, समाज में कोई व्यक्ति अपने को जन्म देने वाली अपनी ही माँ को, अपनी पत्नी और अपने को अपनी उस माँ का पति कहता है तो समाज के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसे दुष्टात्मा पापात्मा को समाज के लोग उसके मुंह में जूता मारकर भरपूर पिटाई करके समाज से ही बहिष्कार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन आज अपने को भगवान कहलवाकर सारे जगत के प्राणियों के साथ ही साथ इन अधमों की भी माँ आदि शक्ति जगत जननी माता का पति घोषित कर जयकारा नारा लगवाकर चलने वाले ये नर पशुओं तथा जयकारा नारा लगाकर इनके पीछे चलने वाले नराधमों को समाज के लोग कैसे चुपचाप देख रहे हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसे अधम लोगों को भी भरपूर पिटाई करते हुए समाज से बहिष्कार नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। सद्भावी बंधु, आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि धरती में जितने भी हिरण्यकश्यप पौंड्रक की तरह अपने को भगवान शब्द का प्रयोग करने कराने वाले लोग हैं, वे केवल स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि वाले ही लोग हैं। ये लोग सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि से हीन, बिल्कुल अंधे और तत्व ज्ञान से रहित घोर अज्ञानी लोग हैं। ये सब स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि से ही युक्त रावण की विद्वता की तुलना में नगण्य विद्वता रखने वाले सदग्रंथों द्वारा धर्मोपदेश देने के लिए बिल्कुल मना किए हुए बिना लाइसेंस के धर्मोपदेशक लोग हैं। अपने को भगवान शब्द से संबोधन करने कराने के कारण ये नरपशु नराधम लोग बिल्कुल पाप मूर्ति हैं। जन समाज को ऐसे लोगों के संपर्क में जाकर अपने में पाप चढ़ाकर इन लोगों के साथ ही साथ नारकीय यातना भोगने के लिए यमलोक के तरफ न जाकर भगवान के वर्तमान पुनःअवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जिनके पास भगवान के पुनःअवतार होने का परिचय पत्र असली तत्व ज्ञान है, जो धरती ब्रह्मांड के एकमात्र एक असली तत्व ज्ञान के दाता है, जो पूरे धरती ब्रह्मांड में ही एकमात्र एक भगवान शब्द से युक्त होने की क्षमता शक्ति योग्यता रखते हैं, जो भगवान शब्द से सुशोभित होने के एकमात्र हकदार हैं, उनके ही चरण शरण में रहत चलकर देव दुर्लभ योनि को सफल बनाना चाहिए। सद्भावी बंधुओं, आज का भगवत चर्चा इतना ही। भगवत कृपा रही तो फिर मुलाकात होगी। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सब धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी जिज्ञासु बंधु सबको मेरा जय प्रभु सदानंद।